हाँ वैसे कुछ है। ये भी पैनासोनिक का है, इसमें भी देख रहे हो अलग अलग मॉडल का है, लेकिन सबका काम सही है, वही है। देख रहे हो पोटेंशियोमीटर यहाँ नीचे दे दिया, सारा सेम है। ये एबीबी का ड्राइव है, एबीबी कंपनी जानते हो ना, एबीबी का वीएफडी। ये छोटी सी वीएफडी होती है, 2 किलोवाट 1 किलोवाट की मोटर चलाएगी, छोटी सी, और मतलब क्यूट सा बोलते हैं ना, क्यूट सा डॉगी, इतना छोटा सा वीएफडी 9000 का। कितने किलोवाट की मोटर चलाएगी? 0.5 हॉर्स पावर, 0.37 किलोवाट की मोटर चला सकती है। देख रहे हो बहुत कम है। पोटेंशियोमीटर है इसमें, हाँ है ना, स्पीड बढ़ाने घटाने के लिए। स्टार्ट स्टॉप बटन है कि नहीं? देखो रेड वाला स्टार्ट है और स्टॉप है, और ग्रीन वाला स्टार्ट है, ठीक है। बाकी कीज है चेंज करने के लिए, पैरामीटर वगैरह चेंज करने के लिए कीज है, देख रहा। ये एबीबी के वीएफडी है, ठीक है। और हर वीएफडी में अंदर एक फैन होता है हीट रिलीज करने के लिए, और उसके पीछे हीट सिंक लगा रहता है। क्या लगा रहता है? हीट सिंक। ये वाला देखो, ये पोर्शन दिख रहा है एल्यूमिनियम, ये हीट सिंक है, हीट एब्जॉर्ब करके। उसके अंदर फैन भी है, जो भी, क्योंकि ये जो ड्राइव चलता है ना बहुत हीट रिलीज करता है, ठीक है। तो ये हीट सिंक जो है इसको हीट को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, ठीक है। हर वीएफडी के पीछे हीट सिंक रहता है और अंदर फैन भी लगे रहता है, ठीक है। और भी वीएफडी दिखाते हैं लोगों, ये देखो डेल्टा वाला वीएफडी। अरे सब देखने में सेम है, सबका काम वही है। मेरे पास वीवो का फोन है, तुम्हारे पास ओप्पो का होगा, उसके पास क्या है भाई? ओप्पो का ही है। ओप्पो का है, तुम्हारे पास पोको F1, ओप्पो, रियलमी, तुम्हारे पास सैमसंग। तो काम तो सब वही हो रहा है ना। ये व्हाट्सएप चला रहा है, तुम भी चला रहे हो, सबका काम सेम है। फोटो खींचने में वही है, फोटो का काम भी वही है। हाँ थोड़ा क्वालिटी अच्छा हो सकता है, काम वही है, फीचर्स ज्यादा हो सकते हैं, फीचर्स ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। समझ गए? ये दिख रहा है पोटेंशियोमीटर, स्टार्ट स्टॉप बटन दिख रहा है। यस। तो ये मतलब कोई बड़ा चीज नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं, इसको मजे में सीखेंगे। देखिए ये कौन सी कंपनी का है, अभी मैं स्नाइडर का भी दिखाता हूँ, रुको। 37,000 का है, अच्छा 7.5 किलोवाट का मोटर चलाएगा, 10 HP। आओ देखिए 10 HP का मोटर, वही है ना, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बड़ा है ना। देखो इधर कोई वीएफडी अगर बड़ी हो रही है, इसका मतलब ये है मोटर कि उसकी किलोवाट की सपोर्टिविटी, उसकी पावर मॉड्यूल जो होता है ना वो बढ़ जाता है। ये सामने वाला है कंट्रोल यूनिट, इसको छोड़ के अगर पीछे वाला जो बढ़ रहा है वो पावर यूनिट है। ये क्या है भाई? समझे क्या? इसी के लिए क्या? जी सर। पहले आए थे क्या? कल आए। एक बार बना के किया था, मेरे रहते में बनाया था। हाँ उसके बाद अब आए ना आप लोग, जिस दिन गए ना उसके दिन, उसी दिन नहीं चल रहा था। अब लीक कर रहा है, कहाँ कर रहा है देख ले। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो जैसे जैसे स्पीड, जैसे जैसे मोटर की किलोवाट बढ़ेगी, उसकी पावर मॉड्यूल्स की साइज बढ़ेगी। अब मैं अगर G120 का बात करूं तो G120 का 255 किलोवाट, G120 का 155 किलोवाट का वीएफडी भी है। मतलब ये वाला फ्रंट पोर्शन वही रहेगा, इसके पीछे की मॉड्यूल्स बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो बड़े किलोवाट की वीएफडी है उसके लिए कुछ का मतलब कुछ अलग आपको पढ़ना पड़ेगा। सारी चीजें वही है, बस किलोवाट बढ़ जाएगा, पैरामीटर वही है, तरीका वही है, काम करने का तरीका वही है, बस पीछे का मॉड्यूल बढ़ जाएगा। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का कि अगर 3 किलोवाट का मोटर मैं एक वीएफडी से चला तो 75 किलोवाट का मैं वीएफडी नहीं चला। अब मैं प्लांट में गया, प्लांट में जाने के बाद मैं गया तो मेरे को बहुत बड़ा मोटर दिखा, एक स्टोनर मोटर था। स्टोनर मतलब वो क्रश करता है स्टोन को, इतना बड़ा मोटर था, कम से कम 155 या 50 किलोवाट का मोटर, और उसको एक वीएफडी से चलाना था। तो मैं तो कभी चलाया नहीं इतना बड़ा मोटर था,
क्या फर्क पड़ता है? बड़ा वीएफडी छोटा वीएफडी से फर्क नहीं, पैरामीटर तो वही है ना जो आपने सीखा है। मैं स्नाइडर का वीएफडी का बात कर रहा हूँ। स्नाइडर का छोटा वीएफडी जो है 600 320 वाला और 610 वाला सबका पैरामीटर सेम है, बस मॉड्यूल बड़ी मोटर बड़ा मोटर चलाने का, समझे क्या? तो प्लांट में जाओगे तो ये नहीं कि बड़ा वीएफडी देख के घबरा जाने का, काम वही। ठीक है, और भी वीएफडी देख लेते हैं। मैं स्नाइडर का वीएफडी भी दिखाता हूँ। एटीवी क्या टाइप नहीं हुआ क्या? देख रहा है? ये भी वैसे ही है कुछ, ये भी वीएफडी जो है वैसे ही है कुछ, देख रहे हो? ये सारे स्नाइडर के वीएफडीज हैं। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो हमें थोड़ा सा गिरा दो ना पर्दा तो ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये वीएफडी दिख रहा है। अब बोलोगे सर इसमें तो स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह नहीं है। ये जो की है ना, ये इसको ढक्कन खोलोगे ना तो इसको पर्दा देखो, इधर गेट खुलेगा तो उसके अंदर सब इसका मैं मैनुअल दिखाऊंगा अभी। देख रहे हो? वीएफडी का कनेक्शन बता, थोड़ा सा ऊपर उठा लो। ठीक है, इतना इतना सही है। इधर करवाया ना उधर हर वीएफडी से काम तो वही चलता वो सुन रहा है। अच्छा, पीएलसी के अपने इनपुट होते हैं, देखिए डिजिटल इनपुट्स होते हैं। पीएलसी के अपने डिजिटल आउटपुट भी होते हैं। पीएलसी के अपने एनालॉग इनपुट भी होते हैं। एनालॉग आउटपुट नहीं है तो लगा सकते अपने डिजिटल इनपुट, अपने डिजिटल आउटपुट। ये क्या लगता है, ये जितने पुश बटन, ये सारे स्विचेस से कहाँ लगा? इसके डिजिटल इनपुट पे ही तो है। ये सारे लाइट से कहाँ लगा? डिजिटल आउटपुट पे तो लगा। ये दोनों एनालॉग इनपुट जो है कहाँ पे लगा है? इसके एनालॉग इनपुट पे। अगर मैं स्नाइडर का बात करूं तो देखना डिजिटल इनपुट है कि नहीं? ये डायग्राम में ये दिख रहा है जिसमें स्विच लगा हुआ है L1 L2 L3 L4। कितने डिजिटल इनपुट है इसमें? 4 है। डिजिटल आउटपुट कितने बता सकते हो? बता दूंगा मैं। आइडिया संदीप देख के बता। एक घंटा नीचे था कितने डिजिटल आउटपुट है? आइडिया। अब मोटर देखो किस पे लगाया है, देख रहे हो? मोटर की वायरिंग दिख रही है ना, 3 फेज की। मोटर यहाँ लगा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। U1 V1 W1 जो टर्मिनल है उसमें मोटर लग जाएगा। इनपुट सप्लाई किस पे देना है? L1 L2 L3। एमसीबी बाहर लगा हुआ है, ओवरलोड रिले होगा, ये प्रोटेक्शन के लिए हम देते हैं। ये है डिजिटल आउटपुट, रिले लगा हुआ है। एक डिजिटल आउटपुट है, कितना है? इस वीएफडी में कितने डिजिटल आउटपुट है? आउटपुट कैसा टाइप है? 1 2 3 और रिले टाइप ही होता है। और हर वीएफडी में आउटपुट रिले टाइप ही होता है, समझे क्या? ये आउटपुट जब ऑन होगा ना तो एक आवाज आएगा, आउटपुट ऑफ होगा तो आवाज आएगा अनलाइक। तो कितने आउटपुट है इसमें? एटीवी 310 वाले वीएफडी में एक है। और इसको क्यों मैं यूज करूंगा, किस पर्पस के लिए यूज करूंगा? मैं इसको मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकता हूँ। वीएफडी के स्क्रीन पे जाओगे ना तो डिजिटल आउटपुट का ऑप्शंस बहुत रहता है कि ये जो आपका डिजिटल आउटपुट है इसको आप किस पर्पस के लिए यूज करोगे। तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत है, तो मैं बोलूँगा कि मैं ना इसको यूज करना चाहता हूँ जब मोटर रन पोजीशन में हो और सब कुछ सही चला हो, तो वो रन मोड बोलता है ना, जब सब कुछ सही चल रहा है रन मोड में है तो वो वाला लाइट चलेगा। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं रन मोड तो ऐसे ही काम तो चल ही जाएगा, मैं ना उसको एज अ ट्रिप यूज करूंगा। अगर वीएफडी में कोई फॉल्ट आया तो ट्रिप होते ही वो लाइट जल जाएगा।
समझे क्या? समझे? या कोई दूसरा रीजन हो, या कोई अलार्म आ रहा है, कुछ इंडिकेशन आ रहा है, उसकी वजह से यूज कर सकते हो। अलार्म आया तो फट से वो लाइट जल जाएगी। मल्टीपर्पज के लिए ये आउटपुट को यूज कर सकता हूँ। तो इसमें जब VFD के पैरामीटर में जाओगे ना तो ऑप्शन आएगा कि इस डिजिटल आउटपुट को आप किस चीज के लिए कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो जो आपको पसंद आए वो कर लो। हम भी ये सारे जो डिजिटल आउटपुट है उसमें हर आउटपुट में हर ऑप्शन है, समझे क्या? तुम डिजिटल आउटपुट हो, तुम्हारे पास 15 ऑप्शन है, वही डिजिटल आउटपुट इसके पास भी वही 15 ऑप्शन है। तो इसके लिए अगर एक बार जो कॉन्फ़िगर हो गया फिर वो उसको वो चीज नहीं मिल सकती। अगर एक VFD में 3 डिजिटल आउटपुट है तो अगर आपको मैं रन के लिए कर लिया फिर आपको भी रन के लिए करूंगा तो नहीं, रन आपके लिए रन करने जाएंगे तो इसका हट जाएगा। आप अपनी देख लो कितना वेट देखो ओवर, समझे क्या? अच्छा, ये डिजिटल इनपुट्स क्यों यूज करेंगे हम? अरे उसको ये स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, VFD को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। बोलो भाई, बोलो हाँ। स्टार्ट स्टॉप करने के लिए वो हम पुश बटन यूज करेंगे। यहाँ तो टॉगल स्विच लगा के रखा है, मैं टॉगल स्विच में हटा के मैं पुश बटन लगा दूंगा, राइट? डिजिटल सेंसर भी तो लगा सकते हैं आप यू कैन यूज डिजिटल सेंसर एज वेल। मतलब इस पे ये हो तो सेंसर एक्टिवेट हो तो हाँ कर सकते हैं, डिजिटल सेंसर लगा सकते हो। क्या फर्क पड़ता है, उसको इनपुट पे बस 24 वोल्ट की सिग्नल चाहिए, देख रहे हो 24 का लूप है। अगर पुश बटन प्रेस हुआ तो 24 का लूप PLC के इनपुट में जाएगा, सॉरी VFD के इनपुट में। अब मिलते ही VFD समझ जाएगा कि अच्छा इस इनपुट में ये काम हुआ है तो करना क्या है उसको। बोलो। अच्छा, पोटेंशियोमीटर कहाँ लगा हुआ है? देखो यहाँ लगा हुआ है ना, देख लो यहाँ लगा हुआ, रोटरी पोटेंशियोमीटर एनालॉग इनपुट्स पे लगा हुआ है। ये है तीनों पोटेंशियोमीटर की टर्मिनल। एक पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल होता है, एक में लगा दिया 5 वोल्ट में, एक लगा दिया एनालॉग इनपुट में, एक लगा दिया कॉमन। ये क्या है? अरे कोई डिस्प्ले टाइप एंड एक एनालॉग आउटपुट भी है इसमें। देखो AQ है ना, एक एनालॉग आउटपुट है, इसके बीच में मैं लगा दिया एक डिस्प्ले। मैं तो पहले ही आप लोगों को बोला था कि एनालॉग आउटपुट एक डिस्प्ले भी हो सकता है। जो वैल्यू फॉर एग्जांपल VFD कितना करंट कंज्यूम कर रहा है या कितने स्पीड में अभी मोटर चल रहा है उसको मैं कहीं दिखाना चाहता हूँ तो एनालॉग आउटपुट में मैं डिस्प्ले लगा नहीं कर सकते मैं इस पर और उस एनालॉग आउटपुट में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि इस एनालॉग आउटपुट से क्या दिखाना चाहते हो। करंट दिखाना चाहते हो, वोल्टेज दिखाना चाहते हो, फ्रीक्वेंसी दिखाना चाहते हो, RPM दिखाना चाहते हो। मल्टीपर्पज के लिए वो यूज होता है, लेकिन वन एट अ टाइम, एक बार में एक ही चीज होता है क्योंकि एक ही एनालॉग आउटपुट। इस VFD में 2 एनालॉग आउटपुट तो यूज नहीं हुआ, ऐसे खाली है। कहीं डिस्प्ले वगैरह दिख रहा है क्या? यूज नहीं है। एनालॉग इनपुट दिख रहा है क्या? 2 दिख रहा है, AI0 AI1। तो पोटेंशियोमीटर भी लगा सकते हैं, अपने एनालॉग डिस्प्ले भी लगा सकते हैं, मल्टीपर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस हो गया काम हुआ? सर अभी इसमें प्रेशर होल्ड कर रखा, अभी लीकेज नहीं है इसमें कोई माइनर लीकेज है तो इसमें प्रेशर होल्ड कर रखा है। तो अभी इसका आर जो लगेगा उसका नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट नहीं होगा? नहीं पेंडिंग में है सर, क्योंकि प्रेशर कम हुआ है। ज़्यादा कम होता तो खोलते मंदी की मशीन बाहर की, तो इसमें थोड़ा सा कम हुआ तो आज और प्रेशर होल्ड रहेगा, कल को देखें। ठीक है सर? ठीक है, ओके। ओके तो समझ में आया, आइडिया मिल रहा है कुछ क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है तुम्हारा? ठीक है ठीक है। एक ना मैं देखो हर चीज करने के लिए एक उसका मैनुअल होता है। अगर आपके पास कोई VFD आए तो आपका पहला काम ये है कि मैनुअल को उठाओ। पहला काम। मैं पहले घबरा जाता था मैनुअल देख के, यार 1000 पेज का मैनुअल है कैसे करेंगे, 1200 1500 3000 पेज का मैनुअल है कैसे करेंगे, 4000 का कैसे करेंगे। तो मेरे को जो मेरा गाइड जो था, मेरा गुरु अब्दुल नाम का बंदा है, वो मेरे को ये बोला है कि भाई तेरे को कौन बोला है पूरा पढ़ने,
जो वीएफडी के स्पेशलिस्ट है उसको भी पूरा नहीं पता कि हर एक चीज, उतना चीज उठाओ उसमें से, उतना चीज पे फोकस कर, कुछ कुछ सेलेक्टेड चीजें मैं बता रहा हूँ उस पे फोकस कर, तेरा काम बन जाए। क्या क्या बताया उसने? बताया कि इनपुट की कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा इनपुट से क्या करना है वो आपको वीएफडी के पैरामीटर के फॉर्म में दिखेगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, P304 कैसा, P फॉर पिक, P304 पे जाओगे पैरामीटर नंबर पे और उस पे क्लिक करोगे तो उस पे ऑप्शन आएगा डिजिटल इनपुट का, सारे डिजिटल इनपुट का ऑप्शन आ रहा है, DI0, DI1, DI2, DI3, DI4। अब DI1 पे गए हम या DI0 पे गए, उस पे क्लिक किए तो उसमें बहुत सारे मल्टीपर्पज ऑप्शंस आ रहे हैं, समझे क्या? तो डिजिटल इनपुट को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा पैरामीटर पे मैं गया, P304, ठीक है। अब मेरे को एक मोटर का, क्योंकि एक बात बताऊं, ये वीएफडी अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो कुछ नहीं करेगा, कुछ बोलूंगा तो करेगा, चीजें तो वही है ना। तो इसको तो हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई आपको ये मोटर चलाना है, उसको समझाना तो पड़ेगा। उसको नहीं बताओगे कि कौन सा मोटर चलाना है तो कैसे समझेगा? तो पैरामीटर के फॉर्म में हम बताएंगे। क्या बताएंगे? क्या कर चेक कर रहा है, रिले, होल्डिंग, स्टार्ट स्टॉप, नहीं नॉर्मली बेसिकली होल्डिंग। करो करो करो। अरे एक और कहाँ गया भाई? दो क्या है? देख लो सर आप, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। ये तो अपने पे कॉन्फिडेंट नहीं हो, हैं? क्या होने वाला मतलब? देखो तुम अपने पे कॉन्फिडेंट नहीं हो क्या? अरे तो सही है सही है। हैं? करो, सही है तो करो। मैं दोनों सटाना मत भाई। अरे तू खाएगा करो सप्लाई आ रही है क्या? करो करो क्लिक है यहाँ से। करो करो। नहीं हो रहा, रुको, छोड़ो, करो। अरे ट्रेन का बीमा है, यहाँ का बीमा नहीं है। सर जी, ट्रेन का बीमा यहाँ का नहीं है। तो मैंने ट्रेन का बीमा करवाया, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि हर चीज पैरामीटर के फॉर्म में है, उसका जो डेटा क्या क्या, मोटर का क्या क्या डेटा उसको बताना पड़ेगा। मोटर का जो भी नेम प्लेट डेटा है सब उसको बताना पड़ेगा। उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई मोटर की रोटर की आरपीएम ये है, उसको ये बताना पड़ेगा कि मोटर की सिंक्रोनस स्पीड ये है, उसको ये बताना पड़ेगा कि मोटर का फुल लोड एम्पियर ये है, उसको बताना पड़ेगा कि मोटर कितने वोल्टेज में चलता है, उसको ये बताना पड़ेगा मोटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको ये बताना पड़ेगा कि मोटर का स्टैंडर्ड क्या है, आईसी स्टैंडर्ड, नेमा स्टैंडर्ड, उसको ये बताना पड़ेगा कि मोटर का पावर फैक्टर क्या है। ये सारी चीजें उसको बताना पड़ेगा, तभी तो वो ट्रिप करेगा। ट्रिप कब करेगा? उसको जब सब कुछ पता रहेगा। उसको हमने करंट लिमिट सेट कर दिया 2.1 एम्पियर, कितना? अब जैसे करंट 2.1 से ऊपर जा रहा है, ट्रिप कर गया। ट्रिप कर गया मतलब क्या? वीएफडी जो आउटपुट से सप्लाई दे रहा था मोटर को बंद कर। तो ये कब करेगा? जब उसको सब कुछ बताएंगे तब तो क्या। ये सारी चीजें, ज्यादा चीज पे फोकस नहीं करना है, इतनी चीजों को ध्यान रखो। मैं कुछ स्टेप्स लिखवाऊंगा, ये सारी चीजों के स्टेप्स की कैसे क्या करना है उसको ध्यान रखना। मैं ये बताऊंगा स्टेप्स की वीएफडी को कमिश्निंग कैसे करोगे। आप कहीं जा रहे हो, एक छोटा सा मोटर चलाना है वीएफडी के थ्रू, कैसे करोगे उसकी कमिश्निंग स्टेप्स में, ठीक है? डिस्कस करते हैं। संदीप, सिंगल स्टार्ट शॉप कर रहे हो ना? हाँ, देखो कहाँ रहती है। ऐसा हो सकता है मेरे से सप्लाई हो गई नहीं जुड़ता हो, चेक कर लो। एनो में 2 वायर आएंगे, एनो में 2 वायर आएंगे, एक एनसी के थ्रू 2 निकलेंगे, तो एक तो कॉमन टर्मिनल में चला जाएगा और एक एनो में चला जाएगा और एक A1 में चला जाएगा। वही कहा हूँ भाई। स्टार्ट बटन से स्टॉप पे गया, हाँ स्टॉप से A1 पे गया। हाँ, कौन सा रिले? 24 वोल्ट वाला, 220 वाला? 220 वाला ये 14 नहीं। A2 को न्यूट्रल पे दे दिया। हाँ
स्टार्ट के अक्रॉस, स्टार्ट का ऊपर वाला हाँ पॉइंट हाँ जाएगा A1 ये कॉमन में। कॉमन पे, हाँ। और स्टार्ट के नीचे वाला जाएगा एनो पे। हाँ वही है। हो गया? हाँ बाकी सब सिर्फ क्लियर है। फिर पता नहीं क्या नहीं हो रहा। देखो कहीं गड़बड़ क्या करते होगे। अरे नहीं सर। सप्लाई नहीं जाता। हाँ सप्लाई नहीं जाता, हो सकता है कहीं मैं लूज कनेक्शन कर रहा। मेरे ट्रेनिंग सेंटर में स्विच दिखेगा, स्विच लगाएंगे हर एक जगह। देखो एक मैं ब्लॉक डायग्राम वीएफडी का बना दे रहा हूँ, ठीक है। मैं स्पून फीड नहीं करवाऊंगा कि इसका पूरा थ्योरी लिखवाना होता, नहीं करवाऊंगा कि टोटल 4 क्लास में 3 क्लास ऑलमोस्ट होगा वीएफडी। 3 क्लास ज्यादा है क्या? पहले तो लंबा चलता क्लास। कितना? 4 10 क्लास। अरे नहीं सर। एक क्लास इन लोगों को दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छा इसलिए 4 क्लास कंसीडर। अरे क्या नंबर ऑफ पोल्स तो वेस्ट है, इसको हटा दो। बचेगा क्या? फ्रीक्वेंसी बचेगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सही। अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटा ये भी घटेगा। लाइन संदीप परमानेंट के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? मैंने बोला तो मैंने हाँ मैं बोला हूँ। क्या बोल रहे हो? हरी सर कह रहे हैं कि आप तो देखो तुम्हें वहाँ सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में डाल देंगे उधर कमीशन में, और यहाँ पे कोई नया ट्रेनर आएगा। अब हरी सर पता नहीं क्या सोच रहे हैं, वही जानते हैं। पहले कह रहे तुम बन जाओ, फिर वो कह रहे हैं कि मैं किसी और को लाने वाला। ओके। अच्छा जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसका कितना होगा? 50। देखो आप अंदर तो पूरा सर्किटरी बना के दिखा तो नहीं सकता हूँ, तो इसका ऊपर ऊपर ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूँ कि अंदर होता क्या है। जो 3 फेज की सप्लाई या सिंगल फेज की सप्लाई मिलेगा वो डीसी में पहले कन्वर्ट करेगा, तभी तो जो 3 फेज इनपुट सप्लाई आ रहा है डीसी में कन्वर्ट हो रहा है अंदर, तभी तो काम चल रहा है अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ डीसी ब्रिज रेक्टिफायर यूज होगा। डीसी मैं 3 फेज की सप्लाई दे रहा हूँ तो 3 फेज की डीसी ब्रिज रेक्टिफायर। आउटपुट क्या निकलेगा? डीसी प्लस माइनस। अंदर सप्लाई को भेजने को रेक्टिफाई तो होगी, अंदर सप्लाई को जो अंदर जाएगा, इसके अंदर बहुत सारा काम हो रहा है, इसको सप्लाई मिल यहाँ आगे बढ़ने से पहले इसको फिल्टर करना पड़ेगा। अरे फिल्टर क्यों करते हैं हम? ट्रिपल से हाँ? ट्रिपल रिपल ट्रिपल रिपल्स हटाने के लिए ना। तो थ्योरी में तो बहुत पढ़े होंगे, 81% रिपल इसमें होता है, 75% इसमें होता है, रिपल्स हटाने के लिए जनरली, राइट। जनरली देखो इधर, जनरली डीसी में मैं क्यों डिस्कस करता हूँ ये सब चीजें, जानते हो, घुमा फिर के इंटरव्यू में कहीं ना कहीं फ्रेशर को पकड़ता ही है। रिपल्स देखोगे जब बिना उसको फिल्टर के पास करोगे ना तो ऐसा कुछ डीसी आएगा, है? ऐसा है ना, या हो सकता है वैसा ना हो कि ऐसा है? ऐसा हो सकता है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको खींच खाच के स्ट्रेच करके ऑलमोस्ट ऐसा करें, राइट। लीनियर है, पूरा तो होगा नहीं 100%। इसको करने के लिए उस डीसी सप्लाई को हम फिल्टर के थ्रू पास करते हैं। एलसीआर फिल्टर हो गया, एलसी फिल्टर हो गया, अलग-अलग 3 टाइप के फिल्टर होते हैं, 3 टाइप के फिल्टर होते हैं, इसमें तीनों एलसीआर फिल्टर यूज होता है। ये निकालने के बाद अंदर में बहुत सारा काम होगा फ्रीक्वेंसी कन्वर्शन का,
उसके बाद फिर जैसे काम खत्म होगा तो फिर इसको सप्लाई मिलेगा किसको, 3 फेज डीसी ब्रिज इन्वर्टर। कैसा टाइप का इन्वर्टर पता है? आईजीबीटी टाइप का इन्वर्टर ज्यादा यूज होता है। हाँ IGBT। कैसा टाइप का इन्वर्टर? IGBT। आईजीबीटी। जानते हो क्या होता है, कभी कभी ना बहुत कॉस्टली आता है आईजीबीटी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, कहीं प्लांट में मैं देखा हूँ ज्यादातर कि 3 फेज का आउटपुट निकल रहा है लेकिन 1 फेज से नहीं निकल रहा। क्या बोला? 3 फेज का 2 फेज निकल रहा है, 1 फेज नहीं निकल रहा है, तो उसको तो वीएफडी कंसीडर क्या करेगा, फॉल्ट कंसीडर करेगा। तो जब खोजा गया तो पता चला कि आईजीबीटी का सेक्शन खराब है। तो अब कुछ उसका वही इलाज है, सर्विस सेंटर में ही सही होगा। बाहर से करवाओगे पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे, पार्ट्स नहीं मिलेंगे। एक छोटा सा आईसी भी जल जाएगा ना, तो जल गया ना, आईसी मिलेगा वो, तो वो सर्विस इतना होता कैसे, यही सब चीज तो है। एक कितने ओहम का, देखो एक सिंगल ओहम भी बहुत मायने रखता है वीएफडी में। छोटी छोटी सर्किटरी है, उसको मैं गौर से देख रहा हूँ तो उसमें लिखा हुआ है R14, लेकिन वो कितने किलो ओम का वो तो नहीं दिख रहा है। समझे क्या? एक आईसी है, थोड़ा सा जल गया, नंबर दिख रहा है 321 AC कुछ दिख रहा है, बाकी जला होगा, आईसी मिलेगा वो? आप सोचोगे लोकल मार्केट में वो आईसी मिल जाएगा? नहीं, वो खुद का उनका बनाया हुआ होता है आईसी। तो जनरली ये जो भी वीएफडीज होते हैं, हाँ ऐसे होते हैं जनरली। डेल्टा का अगर मैं बोल दूं, डेल्टा जो वीएफडीज बनाता है, आपको 5000 में वीएफडी मिल जाएगा। एक 1/2 HP का मोटर चलाने के लिए 5000 6000 में वीएफडी मिल जाएगा। डेल्टा की चीजें बहुत सस्ती होती है, समझे क्या? तो जाओगे मिल जाएगा, उसके पार्ट मिल जाएगा मार्केट, क्योंकि वो ओपन है। वो क्या है? ओपन है, वो अपने आप को लिमिटेशन भी नहीं, वो बोला है कि हाँ कहीं भी तू करवा ले। उसका बिकता भी तो ऐसे है, छोटे छोटे पर्पस के लिए हर आदमी सीमेंस का वीएफडी थोड़ी उठाएगा कॉस्टली। अब मेरे को एक छोटा सा वर्कशॉप है, मेरे को एक टाइम में उसकी बढ़ाना है घटाना है कोई काम है, तो उसके लिए मैं सीमेंस का वीएफडी खरीदूंगा क्या? मैं नहीं खरीदूंगा, मैं डेल्टा का वीएफडी खरीदूंगा, मैं एबीबी का वीएफडी खरीदूंगा जो 9000 दिख रहा है। समझे क्या? और भी किलोवाट, जितने किलोवाट्स बढ़ेंगे उतने पैसे ज्यादा लगेंगे वीएफडी, समझे क्या? मैं ये बोल रहा था कि आईजीबीटी एक बार खराब हो जाता है ना, तो वो सर्विस सेंटर में ही चेंज होगा, क्योंकि उसकी मॉडल आईसी वगैरह कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो मिलता नहीं है जनरली। झेल चुके हैं हम लोग, डायरेक्ट सर्विस सेंटर में जाता। और एक बार अगर आप बाहर खुलवा लिए, हाँ देखो, फिर आउट ऑफ वारंटी हो जाए। ये चीजें तो पता है ना, ये सारी चीजें। एक बार कोई चीज आपका कंपनी वाला चीज है, फिर क्या रबड़ कहाँ गया, पेन, सेटिंग कैसे करवा, खाली ऐसे करके ओके करेंगे तो हो जाएगा। समझेगा? तो इसके लिए तो स्टार्टअप की जरूरत नहीं है। ये भी जब है तो स्टार्टअप की जरूरत है। खुद एक स्टार्टअप है, बहुत बेहतरीन स्टार्टअप, स्मार्ट स्टार्टअप। स्मार्ट स्टार्टअप सिर्फ वीएफडी चलाना वो बहुत इजी है, लेकिन उसको दूसरे कुछ चीज के साथ लिंक करना वो इम्पोर्टेंट है। इसको पीएलसी से लिंक करना वो इम्पोर्टेंट है, इसको एचएमआई से चलाना वो इम्पोर्टेंट है। आप क्लाइंट के पास जाओगे ना तो क्लाइंट ये नहीं बोलेगा, देखिए ज्यादातर प्लांट में, अब छोटे मोटे प्लांट में तो जाओगे नहीं, ज्यादातर बड़ा ही प्लांट में जाओगे, बड़े प्रोजेक्ट्स में,
तो वो क्या करता है, एक बड़े बड़े ब्लोअर से सब में 15 VFD लगा है, और बोलेगा सर सारे VFD का स्टार्ट स्टॉप जो है ना हम ना HMI से चाहते हैं। कहाँ से चाहते हैं? तो सीखना तो पड़ेगा ना। HMI है मतलब PLC भी लूप में है। डेटा किसको जाएगा HMI से? किसको जाएगा? PLC से किसको जाएगा? VFD को जाएगा। समझेगा? मतलब ये है कि अभी भी PLC तुम लोग का चल ही रहा है, अभी भी HMI चलेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ा रहा हूँ और मैं PLC कनेक्ट कर रहा हूँ, HMI स्क्रीन बनाना ही पड़ेगा, घुमा के। जनरली 90% जगह क्लाइंट ये बोलता है कि सर हमें सारा कंट्रोल HMI से। मोटर कितने स्पीड में घूम रहा है मैं VFD के पास जाके तो नहीं देखूंगा ना, पैनल रूम में जाके। पैनल रूम दूर होता है कहीं, थोड़े डिस्टेंस पे होता है, और जो HMI कंट्रोलिंग होता है वो प्लांट मशीन्स के आसपास होता है। तो बोलेगा सर मैं बार बार वहां जाके नहीं देखूंगा मोटर कितने स्पीड में रन कर रहा है या कितने स्पीड में आपने चलाना है। यहाँ से आके क्या पोटेंशियोमीटर से स्पीड बढ़ाओगे प्लांट में? बार बार नहीं। HMI से ही जितना 500 RPM डाले 500 पे रोटेट कर रहा है, 600 डाले 600 पे रोटेट कर रहा है। ये क्या है? इसी को तो बोलते हैं ऑटोमेशन। ये आपको करके देना है, ठीक है? कुछ स्टेप्स है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। क्या स्टेप्स? मैं ये बोल रहा हूँ क्या कि सीमेंस का VFD, एनी वेंडर VFD का स्टेप्स, कमिश्निंग करने का तरीका, ठीक है? पहला स्टेप्स कौन सा है? डाउनलोड द मैनुअल, कीप मैनुअल इन हैंड, मतलब हाथ में रखो, फोन पे रखो, ठीक है? ठीक है? दूसरा डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद उसको भी साइड में रखो। उसके बाद आपको कमिश्निंग करने से पहले सब कुछ रेडी रहना चाहिए। कौन सा मोटर चलाना है उसका नेम प्लेट का डेटा आपके पास रहना चाहिए। सही है? दो चीज आपके पास होना चाहिए पहले। तीसरा स्टार्ट स्टॉप का लोकेशन डिसाइड करना। क्या कहता है? इसका बहुत सारा ऑप्शन होगा, A B C D। अब देखो कि क्लाइंट जो है आपको ये तो बोल सकता है ना कि सर मेरा तो प्लांट उतना बड़ा नहीं है, मेरा तो प्लांट वर्कशॉप टाइप है, सर मैं चाहता हूँ कि ये मोटर का स्टार्ट स्टॉप यहीं से हो जाए। कहाँ से हो जाए? यहाँ से नहीं, इसके डिजिटल इनपुट नहीं, वो उतना खर्चा नहीं करेगा। वो बोल रहा है कि मैं ये सब कुछ नहीं लगवाना चाहता हूँ, आप बस एक VFD एक मोटर दे दीजिए, मतलब एक VFD दे दीजिए और यहीं से चेंज करके हमें दिखा दीजिए। हमें चेंज करना पड़ेगा, स्पीड यहीं से कर लेंगे, स्टार्ट स्टॉप करना है यहीं से करेंगे। ये होता है छोटे मोटे वर्कशॉप के लिए जो काम होता है उसके लिए। तो हो सकता है वो बोलेगा कि हमें यहाँ से स्टार्ट स्टॉप चाहिए, तो इसको बोलते हैं लोकल मोड। क्या बोलता है? लोकल मोड। मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ से स्पीड टच करके चेंज कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। समझे क्या पोटेंशियोमीटर क्यों नहीं है इसमें? ये टच वाला है,
टच पोटेंशियल। हाँ टच पोटेंशियोमीटर, टच करेंगे तो बढ़ेगा, ऐसे करेंगे तो घटेगा। इसलिए उसमें पोटेंशियोमीटर सारे डेल्टा वाले में था, पैनासोनिक में था, इसमें नहीं है। ये टच वाला पोटेंशियोमीटर इनबिल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से नहीं, यहाँ से स्पीड चेंज करना, स्टार्ट स्टॉप करना, सारी चीजें। इसको लोकल मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो नाम हो सकता है, लोकल मोड या हैंड मोड। लोकल मोड या हैंड मोड। किसी VFD में उसको लोकल मोड बोलते हैं, किसी में हैंड मोड बोलते हैं। इसमें हैंड मोड बोलते हैं इसको, अगर यहाँ से ऑपरेट करोगे तो। समझे क्या? स्टार्ट स्टॉप कहाँ से? फ्रॉम BOP। ये BOP है, इसको BOP बोलते हैं। देखो ये जो स्क्रीन होती है, चाहे कोई भी POP का BOP बोलते हैं। ऐसे तो समझ जाओगे ना, लिख देंगे तो हैंड मोड या लोकल मोड। क्या अच्छा सर ने बोला था VFD के ऊपर से ही हर स्टार्ट स्टॉप करें। ठीक है, एक ये तरीका होगा, या आपको पता रहना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ से नहीं चाहते स्टार्ट स्टॉप करना, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो पुश बटन्स लगे हुए हैं, इसके जो टॉगल स्विचेस लगे हुए हैं, इससे मैं स्टार्ट स्टॉप करूंगा। ये कहाँ लगा हुआ है? VFD के डिजिटल इनपुट पे ही तो लगा हुआ है। इसको टर्मिनल मोड बोलते हैं। क्या बोलता है? टर्मिनल मोड। मैं ऐसे इसको लिखता हूँ, फ्रॉम स्विच कनेक्टेड टू, ताकि याद रहे कि अच्छा ये बात। सही है? ऐसे समझ जाओगे? फ्रॉम स्विच कनेक्टेड टू DI ऑफ VFD। ठीक है, एक तो ये हो गया। दो तरीका हो गया, वन एट अ टाइम कर सकते हो। क्या बोला मैं? एक बार में एक ही जगह से कर सकते हो, या तो BOP से करो। उसके लिए भी मोड चेंज करना पड़ता है, पैरामीटर में जाके हैंड मोड में करना है, टर्मिनल से करना है, या कहीं फील्ड बस के थ्रू करना है, PLC से करना है। समझे क्या? दो तरीका हो गया, तीसरा तरीका ठीक है। सही है। कोई कहीं रिमोट मोड बोलता है, कहीं फील्ड बस बोलता है उसको। ठीक है, एक और तरीका है ना, D। सही है। HMI स्क्रीन यूज करूंगा तो उसके लिए तो PLC के डिजिटल इनपुट यूज नहीं होंगे। नहीं हो रहा है ना यूज। क्या करेंगे? मेमोरी से स्टार्ट स्टॉप करेंगे, डिजिटल इनपुट तो यूज नहीं हो रहा, इसलिए ये अलग है। इसलिए ये भी एक तरीका है। कितने तरीके हुए हैं? चार। ये था स्टार्ट स्टॉप करने का तरीका। चौथा स्टेप, फ्रीक्वेंसी रेफरेंस कहां से मिलेगा? क्या भाई, स्पीड बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से तो करोगे। तुमने नया रिले निकाला ना दो? हाँ नीचे से लेके आया था। 120 का तो था डब्बे में। अरे है ही। अरे है, मेरे को ऐसे ही दिख रहा था यहाँ खड़े खड़े डब्बे में।
देखो है। की बात कर रहे हो क्या सर? हाँ 200% लिखा तो नहीं है। भाई रेड एलईडी है तो हाँ वो तो दिख रहा है सर। है, हाँ दिख रहा है ना। हाँ मैं बोल रहा था ना है डब्बे में ही है। मैं तो बोल दिया हूँ साफ साफ, रेड एलईडी जो है वो एसी वाले हैं, ग्रीन एलईडी ओमरॉन का वो डीसी वाला। एक ही था ना, दिक्कत यही थी। ओके, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। ऐसे लिखूं लोकल मोड। लोकल मोड मतलब क्या? पोटेंशियोमीटर जो उसमें इनबिल्ट है, ठीक है। लोकल मोड समझ जाओगे। सही है, बोलो। इसको टर्मिनल मोड भी कहते हैं क्योंकि टर्मिनल पे ही तो कनेक्ट है इसके। क्लियर? भाई कोई तीनों में से कोई एक बंदा जिम्मेदारी ले लो कुलवंत को समझाने की। वो समझा देना, बैठा पड़ा हो रहा। समझा दो। इसको नोट्स तो भेज दूंगा ग्रुप में। जैसे मैं इंट्रोडक्शन दिया उसको समझा देना और ये थोड़ा सा बता क्योंकि आज इंट्रोडक्शन में ही क्लास जाएगा। पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड टू एनालॉग इनपुट ऑफ वीएफडी, जिसको टर्मिनल मोड भी बोलते हैं। सही है। अच्छा, पोटेंशियोमीटर या ऐसे लिखता हूं ना, फ्रॉम एआई ऑफ पीएलसी, फ्रॉम एनालॉग इनपुट ऑफ पीएलसी। सही है। फ्रॉम एचएमआई। सही है। एचएमआई में पोटेंशियोमीटर तो यूज नहीं करेंगे। मैं लिखूंगा 500 500 डाल के एंटर किया, 500 पे रोटेट कर, तो ये तो एनालॉग इनपुट के थ्रू तो नहीं जा रहा। कुछ तरीका है जो लॉजिक में हम बनाएंगे, लॉजिक लिखेंगे। ऐसे जैसे लोग रहते हैं यार, एक बंदा है अभिषेक नाम, इसके ही दोस्त है, हाँ वो 3 बैच 9 फोन कर रहा है, बोल रहा है सर मेरे को एक जगह इंटरव्यू में फंस गया। तो क्या? हाँ, बोल रहा है सर मेरे को ना एक आरटीटी दे दिया, हाँ और बोला कि अगर आरटीटी पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे हाँ 8 मिली एम्पेयर करंट भेज रहा है, हाँ। तो कितना टेम्परेचर हो सकता है बताओ। अरे यार कैलकुलेट कर लो भाई। तो कैलकुलेट कर ले भाई। बोला सर ऐसा चीज हम कभी सुने ही नहीं। क्या मन करते घुसा के मार। एक बार बताओ, कितनी बार तक करा मेरे से पढ़ोगे आप लोग आरटीडी, तो मैं ये बोला ना आरटीडी मिनिमम 4 मिली एम्पियर, 0 डिग्री सेल्सियस 4 मिली एम्पियर करीब आता है। हाँ, और मैक्सिमम जो उस आरटीडी का लिमिट लिखा रहता है ना, उसमें आरटीडी उठाओगे ना उसमें लिखा रहता लिखा है है। कि कितना, तो 300 अगर मैक्सिमम होगा, हाँ तो 20 मिली एम्पियर अगर भेजा मतलब क्या 300 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट कर लो, अगर 4 मिली एम्पियर 0 डिग्री सेल्सियस का है और 300 मिली एम्पियर 20 मिली एम्पियर पे था, तो 8 मिली एम्पियर पे कितना टेम्परेचर शो होगा? नहीं कर पाओगे क्या? हाँ? कर लोगे ना कैलकुलेट? इतना तो दिमाग है। बस सर ऐसा क्वेश्चन मैं जिंदगी में पहली बार सुना। हम बोले रखो तो फोन और तू रख दे भाई, तेरे को 10 बार बता चुका हूँ। जब भी जाता है ना इसी चीज में फंसता है, जहाँ भी इंटरव्यू जाता है भाई, वो तेरा वीक पॉइंट है ना, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना भाई। तो हर जगह जाके एनालॉग इनपुट में अगर तू फंस रहा है, इसका मतलब तू समझा नहीं अच्छे से, उसको स्ट्रॉन्ग करना भाई। अब तो तू कोर्स खत्म करके निकल लिया है, तो उसको स्ट्रॉन्ग कर। कितना बार समझाओ उसको, 1 घंटा फोन में बात करके समझाया कि यार अब तो उस पर फोकस कर जहां तुम्हारा अटक है। तुमको लॉजिक बनाने आ रहा है, तुम डिजिटल इनपुट के बारे में जानते हो, एनालॉग इनपुट नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ पैसा दे के मेरे ट्रेनिंग सेंटर में कर। चाय पी कर, अरे तुम भी यार चाय पी लो। चाय नहीं पीते? पहले से देख लो ये पता नहीं क्या कर रहा है। देख लो इसे A1 पे लगा हुआ है, कॉमन के उसमें लगा हुआ है, एमसी में लगाया है उसे।
लाइट को। अच्छा रुको, ये पुश बटन स्टार्ट वाला कौन सा है? देखो यार, ये लाइट सप्लाई है ना? हाँ देखो यहाँ से हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, ये भी कॉमन पे है तो एमसी सर वो। हाँ ठीक है। ऐसे देख अरे डरा रहा हूँ यार, अपने आप से कॉन्फिडेंस। स्टॉप को बाद में लगाओ, पहले लगाओ। स्टॉप तो स्टॉप होता है, ठीक है। यहाँ लाइट सप्लाई, हाँ। स्टॉप, स्टॉप के बाद इतना दिन पढ़ लिया मेरे से, अरे लेकिन सर- संजीव सर वाला आदत नहीं छोड़ा ना कि पहले स्टॉप बाद में लगाओ। प्रोफेशनल तरीका वही होता है, हर ड्राइंग में देखोगे ना, हाँ, पहले देखा है। स्टार्ट लगेगा फिर हाँ। स्टॉप लगेगा। कहीं भी लगाते स्टॉप होते स्टॉप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप और इसके अक्रॉस एक जाएगा कॉमन पे, दिखाओ कौन सा है। ये गया कॉमन पे। हाँ है तो कॉमन ही है सिर्फ। हाँ भाई देखने दो, ठीक है। और उसके बाद ये वायर, ये मैंने इसे यूज करा है बेसिकली। इसको यूज किया है। ये गया यहाँ। दोनों कॉमन पे ही गया है। नहीं ये कॉमन तो ये है ना, ये एनो है। अच्छा, ये इस पे गया है और ये एनो पे गया है, ये तो लूज है। अरे तो उससे क्या, अभी तो सही था ना। मैंने कुछ नहीं किया भाई, देखो हम खाली ऐसे पकड़े हैं। ठीक है, इसको टाइट करो। ठीक है, कनेक्शन देख लेता हूँ मजाक में। तो इसके अक्रॉस हो गया और फिर ये वाला जो जा रहा है A1 पे जा रहा है। A1 पे जा रहा है। ठीक है, और ये A2 है ना, हाँ न्यूट्रल। हाँ और उसी A2 से तुमने लाइट को दिया और लाइट को भी, हाँ सही तो है। वो ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों लाइट जल जा रही है, होल्ड ही नहीं हो रहा है। हम्म? लाइट जल जा रही है, होल्ड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसे ही मैं कॉन्ट्रैक्टर से कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर से भी नहीं हो रहा। लाइट जल रहा है, लाइट तो जल्दी होल्ड नहीं हो रहा है। देखते हैं ना खुला। ये दोनों है ना, हाँ उड़ेगा नहीं ना। अरे नहीं होएगा। देखो दबा, देखो छोड़ो। पता नहीं क्यों, पता नहीं रिले खराब है क्या है खराब है। दबाना उसको। एमसी होता ये सब तो सही है। एक बार इनसे बनवा लेंगे, क्या पता इनसे से बना दे। क्या? इनसे बनवा ले, और क्या पता बना दे। हाँ, ये लोग तो बना देगा। बना उन लोग तो मेरा स्टूडेंट है, कुछ बना दो। और तरीके से बना देगा। इधर आना, स्टॉप, इधर रख। सही है, कुछ इधर उधर वायर हुआ है, मेरे को देखा। एक नॉर्मल होल्डिंग बनानी है, बना दो, ठीक है। इसको खोल दो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है।